देखिए, आज का हमारा जो चैप्टर है वह सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। हमारा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है और आपकी किताब का भी सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है देखते हैं। अम्ल, क्षारक एवं लवण। देखिए, अम्ल एसिड, क्षारक बेसिस होते हैं, जो बेस होते हैं आपके, और लवण आपके सॉल्ट होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम एसिड की बात करेंगे। तो ये आपका देखिए, एसिड एसिड अम्ल होते हैं किसी के पीछे भी, जैसे नाइट्रिक अम्ल। नाम से ही आपको पता चल रहा है एसिड आ रहा है। एसिटिक एसिड, इसके पीछे भी एसिडिक एसिड एसिड आ रहा है। और बेंजोइक एसिड, नाम से ही पता चल रहा है कि ये अम्ल हैं। क्या है ये? अम्ल हैं। और जैसे आप देख सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो नाम से ही हमको क्या पता चल रहा है कि ये एसिड है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं बेस की। बेस हमको कैसे पता चलेगा अगर हमें सामने हमारे कोई चीज़ दी है, या कि वो बेस कैसे है। तो बेस हम पहचान करेंगे, नाम से तो हम पहचान नहीं कर पाएंगे। ठीक, लेकिन हम पहचान करेंगे उसमें OH ग्रुप हो। क्या ग्रुप हो? OH ग्रुप। सॉल्ट की बात करेंगे तो सॉल्ट में आप सभी याद रखें कि क्लोराइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, कार्बोनेट, ठीक, अगर ये किसी के नाम के पीछे आते हैं, किसी के नाम के पीछे आते हैं, तो वो सॉल्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सॉल्ट। चलो देखते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, नाम के पीछे क्या आ रहा है? क्लोराइड आ रहा है, तो ये क्या है? सॉल्ट है। और इसका सूत्र जो होता है NaCl होता है। क्या होता है? NaCl। नाइट्रेट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नाइट्रेट, NaNO3, NaNO3। ये सोडियम नाइट्रेट है। ये क्या है? सोडियम नाइट्रेट। ठीक, तो नाइट्रेट पीछे आया है नाम में, तो ये भी लवण है। आप बात करेंगे नाइट्राइट की, तो सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट। तो सोडियम नाइट्राइट जो होता है वो NaNO2 होता है। और आपने देखा नाइट्राइट पीछे आ रहा है, तो ये भी सॉल्ट है। क्या है ये? सॉल्ट है। कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट पीछे आया, ये भी सॉल्ट है। नाम के पीछे अगर ये चीज़ें आती हैं, क्लोराइड, नाइट्रेट और नाइट्राइट, कार्बोनेट, तो ये सॉल्ट कहलाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट है। सूत्र होता है CaNO3 का, CaCO3 का होल ट्वाइस। कैल्शियम कार्बोनेट, गलत, रॉन्ग हो जाएगा बेटा। CaCO3 क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। तो आप सभी को समझ में आया होगा कि जिनके पीछे नाम में अगर ये आज चीज़ें आती हैं तो वो सॉल्ट कहलाते हैं। एसिड आता है पीछे नाम में तो वो आपका अम्ल कहलाते हैं। और क्षार OH समूह से पहचान करेंगे आप। ठीक, सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पर।
देखिए क्या है हमारा पहला टॉपिक, अम्ल एसिड। वह पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, वह पदार्थ जिनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या कर देता है, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ये लैब के अंदर पहला प्रैक्टिकल होता है अम्ल का। ठीक, तो जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो ये क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, तथा जो सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है। सक्रिय धातुएं कौन सी होती हैं मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो फिर भी मैं बता देता हूं। आपकी एक सक्रियता श्रेणी आएगी, आपकी एक सक्रियता श्रेणी आएगी जो आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर सक्रिय धातु कौन सी होती हैं। अब ये हाइड्रोजन है, इससे ऊपर की जितनी भी ये धातुएं हैं सब सक्रिय धातुएं हैं। कौन सी धातुएं हैं, सक्रिय धातुएं हैं। तो इनमें से इसने बताया यहाँ पर आपको कि तथा जो सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। अब कोई भी यहाँ से एक धातु ले लीजिए, सक्रिय धातुओं से अम्ल अभिक्रिया करेगा, तो Mg ले लेते हैं। एक ये हमने सक्रिय धातु कौन सी ले ली, Mg। अगर एसिड आपका अभिक्रिया करता है, HCl अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन मुक्त करेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन मुक्त। तो यहाँ पर बनेगा MgCl2 प्लस H2, यानी कि हाइड्रोजन मुक्त होगा। हाइड्रोजन क्या होगा, मुक्त होगा। तो यहाँ पर बैलेंस कर देंगे, यहाँ पर 2 H है, 2 Cl है, तो 2 हम यहाँ लगा देंगे। ठीक, सभी को समझ में आया होगा। तो ये आपका अम्ल है जो क्या करते हैं, सक्रिय धातुओं से क्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। तो ये हाइड्रोजन मुक्त हो गया, सभी को समझ में आया होगा। किसी के साथ भी ले सकते हैं हम चाहे तो। अब आपका यहाँ पर क्या है, देखिए हम के साथ भी ले सकते हैं, कैल्शियम के साथ भी ले सकते हैं, सोडियम के साथ भी ले सकते हैं। ये सिंपल अभिक्रियाएं हैं। हम Na के साथ ले सकते हैं, सोडियम के साथ। देखिए Na है हमारे पास प्लस, ठीक, और आपका HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो आपका देखिए क्या बनेगा, NaCl, और यहाँ 2 लगा देंगे, सॉरी हाँ 2 लगा दीजिए प्लस, और ये आपका देखिए यहाँ से 2H2 यानी कि H2 निकलेगा, 2H थे 2H आ गए। यहाँ पर 2 Cl हैं और यहाँ पर एक Cl है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे तो 2 यहाँ लगाने पर हमारा क्या होगा, संतुलित हो जाएगा समीकरण। 2Cl ये रहे, 2Na ये रहे, तो हमारा हाइड्रोजन मुक्त करेगी। मतलब कहने का मतलब है जितनी भी सक्रिय धातुएं हैं उनसे ये अभिक्रिया करके अम्ल क्या करते हैं, हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। इसके बाद अम्ल कहलाता है, क्या कहलाता है वो, अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है वो बेटा, अम्ल कहलाता है। इसके बाद कुछ फल जैसे कच्चे आम, नींबू, संतरा, इमली आदि स्वाद में खट्टे होते हैं। इससे ज्ञात होता है कि इनमें अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, इनमें अम्ल होते हैं। जैसे कच्चे आम होते हैं, नींबू होता है, संतरा होता है, इमली आदि स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। इससे ज्ञात होता है कि इनमें अम्ल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, अम्ल होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि अम्लों के उदाहरण हैं। ये सब क्या हैं, अम्ल हैं। ठीक, सभी को समझ में आया होगा। अब बात करेंगे हम क्षार की। किसकी बात करेंगे, क्षार की। क्षारक या क्षार, देखिए वह पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है। कैसा होता है बेटा, कड़वा होता है, तथा स्पर्श में साबुन जैसा चिकना होता है। कैसा होता है, स्पर्श में साबुन जैसा चिकना होता है, जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, तथा अम्ल के साथ क्रिया करके उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है। मतलब आपने देखा अभी, देखिए अम्ल में बताया गया था जो नीले को लाल कर रहा था, नीले लिटमस को क्या कर रहा था, लाल। लेकिन क्षार क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा। लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देगा, तथा अम्ल के साथ क्रिया करके उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है। अम्ल के साथ क्रिया करेगा और उसके प्रभाव को क्या कर देगा, बिल्कुल नष्ट कर देगा। क्षार क्या करेंगे, देखिए जैसे ये अम्ल है आपका HCl, और क्षार होता है आपका NaOH,
ठीक, ये आपस में अभिक्रिया करके क्या करेगा, जब ये जब क्षार अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो इसके प्रभाव को खत्म कर देगा। क्या कर देगा, खत्म कर देगा। NaCl बनाएगा और H2O बनाएगा। तो यानी कि इसके प्रभाव को, अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, वो खत्म कर देता है जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा। तो क्षारक कहलाता है, क्या कहलाता है वो बेटा, क्षारक कहलाता है। जल में विलयशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। जल में जो विलयशील क्षारक होंगे, जो जल में घुल जाएंगे, वो क्षारक क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षार। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके क्षार है। क्या है ये, OH आपको दिखाई देगा इसके अंदर, तो ये क्षार। क्या है ये, क्षार। देखिए बेटा, मैंने अम्ल और क्षार के बारे में अभी आपको बताया, लेकिन पेपर में अगर आपका क्वेश्चन आता है कि आर्हीनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की परिभाषा दीजिए या आधुनिक परिभाषा दीजिए, तब तो आप जो दे सकते हैं, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया वो दे सकते हैं। लेकिन आर्हीनियस के अनुसार आपको परिभाषा ये देनी है जो आपको आप पढ़ाई जाएगी अम्ल की। देखिए क्या है परिभाषा। अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आपके हाइड्रोजन आयन यानी कि H पॉजिटिव देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या, हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। देखिए, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे HCl है, ठीक है, इसका जलीय विलयन है। अब इसको हम तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपका क्या है, हाइड्रोजन आयन है। जलीय विलयन की बात हो रही है, ये इसका जलीय विलयन है। ठीक, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, HCl है, इसका जलीय विलयन मतलब H2O, ठीक, रिवर्जेबल साइन। अब आपको देखो यहाँ पर, देखिए ये जो है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इस तरीके से ये अभिक्रिया करेंगे आपस में। तो मैं आपको इस तरीके से, देखो इस तरीके से देखते हैं। देखिए HCl है, तो ये तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटता है, ठीक। H2O इसका जलीय विलयन हो गया, तो H, ये आपका टूटता है OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। हम नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लेते हैं और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव लेते हैं। H2O को जब हम तोड़ेंगे तो वो इस तरीके से टूटता है, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो देखिए वही चीज़ बनेगी जो आपकी है H2O और प्लस HCl। ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेंगे, इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया करी तो HCl बना, इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया करी तो क्या बना, H2O बना, ठीक। तो जलीय विलयन में ये क्या देते हैं, H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव जो देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, जलीय विलयन में जो देते हैं, ठीक। सभी को समझ में आ रहा होगा कि जलीय विलयन के अंदर कोई भी, अब जैसे मान लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या है, जलीय विलयन है। और ये जलीय विलयन में क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं। तो 2 H है, 2 H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, ठीक। तो ये अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाते हैं। जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम देखते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। एक्वा मतलब जलीय विलयन की बात हो रही है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक। तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। क्षार की परिभाषा यहाँ पर, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH नेगेटिव देते हैं, क्षार कहलाते हैं। NaOH है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटेगा। किसमें टूटेगा, OH नेगेटिव में। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, मैं आपको ये एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर आपको बताऊंगा कि इससे पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके से आते हैं, ठीक। इसके बाद है अम्लों के गुणधर्म। किसके, अम्लों के गुणधर्म। देखिए अम्लों के गुणधर्म क्या हैं। अम्लों में खट्टा स्वाद होता है। कैसा होता है, खट्टा स्वाद होता है। दूसरा है, अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नीले को लाल कर देते हैं। और आपके तीसरा है, अम्ल विलयन विद्युत का चालन करते हैं। यानी कि जो अम्ल के जो विलयन हैं,
HCl का जो जलीय विलयन है वो विद्युत का चालन करता है, मतलब विद्युत के साथ अच्छा व्यवहार करता है। ठीक, विद्युत का चालन करता है। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है इसका, धातुओं के साथ क्रिया है। देखिए, धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ क्रिया करता है, जिंक क्या है? धातु है। ठीक, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। देखिए, जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ धातु ने सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कर रहा है? धातु के साथ क्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ये हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जैसे कि आपको बताया गया। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये जिंक है, Zn है, ये SO4 है, ZnSO4 के साथ क्रिया करेगा, H2 बचेगा, H2 निकलेगा, ये हाइड्रोजन गैस बनेगी आपकी। ठीक, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ऐसे ही आपका तीसरा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है सॉरी, कि धातु कार्बोनेटों से क्रिया, यानी कि धातु ले लीजिए उसके साथ कोई कार्बोनेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट हो गया, जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट उसमें देखा था, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। HCl अम्ल है। देखिए, जब अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया करता है तो लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनते हैं। देखिए, लवण सोडियम क्लोराइड हो गया, क्लोराइड मतलब मैंने बताया था लवण आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये आ गई, वाटर ये आ गया आपका। HCl अम्ल है और ये आपका सोडियम कार्बोनेट क्या है? धातु कार्बोनेट है। क्या है ये? धातु कार्बोनेट। सभी को समझ में आया होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। इसके बाद है क्षारकों से क्रिया। किससे क्रिया? क्षारकों से क्रिया। इंपोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में कई बार आता है। क्षारों के साथ क्रिया इसकी मैं बताऊंगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो मैं इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब आपको कराऊंगा, लास्ट में क्वेश्चन जो कराता हूँ उसी के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं इसका गुण के अंदर। लवण और जल बनते हैं। देखिए, क्षारकों के साथ क्रिया होती है तो लवण और जल बनते हैं। जब अम्ल क्षारक के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल बनते हैं, अर्थात जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है। किसके साथ? जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र आपको मालूम है, HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। तो आपको इसके अंदर दिख रहा होगा साफ साफ कि NaCl बनेगा और H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O। तो NaCl और प्लस H2O, तो ये लवण है, सोडियम क्लोराइड है। क्या है ये? सोडियम क्लोराइड। और ये आपका जल है। तो आपको मालूम है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि आपका क्षार है। क्या ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। और ये आपका क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या ये? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये पता चल रहा है। देखिए, जब अम्ल जो है किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाते हैं, और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। सभी को समझ में आ रहा होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए, यहाँ पर यही बताया गया है, अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से लवण और जल बनते हैं। बनने की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा देखते हैं क्या है, 7वां पॉइंट है। देखिए, 7वां पॉइंट क्या है? लवण और देखिए, धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया? धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया। कोई भी धातु है और उसका ऑक्साइड ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया है। क्या लिया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया, तो अम्ल ये रहा, धातु ऑक्साइड ये रहा, इसके साथ क्रिया, लवण और जल बनते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड मतलब आ गया तो पीछे नाम के, तो लवण हो गया और जल आपका H2O है। तो बैलेंस रिएक्शन आपके सामने। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और जल बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड और जल बनाता है। सभी को समझ में आया होगा। और हमारा अब जो टॉपिक है वह टॉपिक है क्षारों के गुणधर्म। अभी हमने अम्लों के पढ़े थे, अब क्षारों के। इनका स्वाद तीखा कड़वा होता है। इनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। इनका स्पर्श कैसा होता है? साबुन जैसा होता है। यह लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं?
नीला कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। सभी को समझ आ रहा है? ये विपरीत होता है अम्ल के। अम्लों से क्रिया है लवण और जल बनते हैं। अम्लों से क्रिया लवण और जल बनते हैं। मैंने बताया था उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाई। तो ये अम्ल है और ये आपका क्या है? क्षार है। तो HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, ये NaOH और हाइड्रोक्साइड होता है, ये क्षारक होता है, ये आपका अम्ल होता है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? सोडियम नाइट्रेट बनता है और वाटर बनता है, यानी कि सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट मतलब लवण, लवण और जल जब बनते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, इसके बाद है अम्लीय ऑक्साइडों से क्रिया है। तो अम्लीय ऑक्साइड देखिए आपके कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं वो? अम्लीय ऑक्साइड। इनसे अभिक्रिया लवण तथा जल बनते हैं। क्या बनते हैं? लवण तथा जल। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है तो सोडियम कार्बोनेट और जल बन रहा है। ठीक है, लवण बना और जल बना। ऐसे ही ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षार है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और जल बनेगा। तो कहने का मतलब है लवण और जल बनते हैं। इसके बाद हमारा अगला है पॉइंट, छठवां पॉइंट है इसका। देखिए छठवां पॉइंट क्यों है? SO2 से भी कराई है इसने, क्षार की सल्फर डाइऑक्साइड से भी क्रिया। ये अम्लीय ऑक्साइड है, इसका भी सोडियम कार्बोनेट और जल बना। क्या बना आपका? सोडियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम सल्फेट बनेगा इसके अंदर बेटा। क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट। सॉरी, ये रिएक्शन थोड़ी सी गलत है यहाँ पर बेटा। इसके अंदर जो बनेगा आपका सोडियम सल्फाइड बनेगा, SO3। क्या बनेगा? सोडियम सल्फाइड SO3। सोडियम सल्फाइड बनेगा बेटा। सोडियम सल्फाइड और जल बनता है। सल्फाइट आ जाए, सल्फाइट, ठीक है, TE है सल्फाइट। तो जब आपका सोडियम सल्फाइड बन रहा है, जल बन रहा है, तो ये भी आपका क्या है? लवण और जल बन रहे हैं। तो ये आपका क्या है? तो ये आपके धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया थी। तो अम्लीय ऑक्साइडों से, सॉरी, तो अम्लीय ऑक्साइड वह ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड और SO2। ठीक है बेटा। इसके बाद है ऊष्मा का प्रभाव है। देखिए ऊष्मा का प्रभाव क्या है? सभी धात्विक ऑक्साइड को अधिक गर्म करने पर संगत धात्विक ऑक्साइड और जल बनते हैं। सभी धात्विक ऑक्साइडों को, देखिए ये धात्विक ऑक्साइडों को, सभी धात्विक हाइड्रोक्साइड, देखिए ये कार्बन कैल्शियम जो है धातु है तो धात्विक हो गया, हाइड्रोक्साइड मतलब OH हो गया। तो धात्विक हाइड्रोक्साइडों को अधिक गर्म करने पर, इनको जब हीट दी जाती है, ऊष्मा जब दी जाती है, तो गर्म करने पर संगत धात्विक ऑक्साइड बनता है। तो ये धात्विक, ये ऑक्साइड और जल बनता है। सभी को समझ में आया होगा। इनके उपयोग हम लास्ट अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। सभी बच्चों को वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।